नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं 12 बजे तक के आंकड़े जो चुनाव आयोग ने जारी किए हैं। मेरे साथ मेरे कलीग संतोष हैं। संतोष, दिल्ली का 12 बजे तक का क्या हाल रहा है अभी तक? जी, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर अभी तक भाजपा आगे चल रही है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो, चाहे न्यू दिल्ली हो, जहाँ से बासु स्वराज लड़ रही है और सोमनाथ भारती। कुछ देर पहले तक सोमनाथ भारती आगे चल रहे थे, बासु स्वराज पीछे चल रही थी, लेकिन अब बासु स्वराज ने लीड ले रखी है सोमनाथ भारती से। बिल्कुल, दिल्ली का जो नई दिल्ली सीट है सबसे हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सरकारी कर्मचारियों का जो दबदबा आ रहा है और ये एक तरह से कहीं इंडिकेट करता है कि किस तरफ की तरफ ये जो पूरा का पूरा वोट परसेंटेज है, जो वोट जा रहा है वो किस तरफ जा रहा है। दिल्ली में 7 सीट पे एक तरीके से बीजेपी ने दबदबा की। बहुत हाइप क्रिएट किया गया था मनोज तिवारी की सीट को लेके, कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी। उस सीट का क्या हाल है? जी, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी की सीट की बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं, मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार से भारी बढ़त ले रखी है, जो अब तक के रुझानों से पता चला है। और इन रुझानों के आने के बाद तो ये कहा जा सकता है कि लगभग मनोज तिवारी जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दिल्ली की 7 सीट पे जीत की ओर अग्रसर हो चुकी है बीजेपी। सही बोल रहा हूँ? जी जी जी। एक और सीट था जिसपे काफी बवाल हुआ था और वो सीट था कमलजीत शेरावत, जिस सीट से लड़ रही हैं। उनके विपक्ष में महाबल मिश्रा हैं और इस सीट पे पहले प्रवेश वर्मा साहब लड़ते थे और वो लगातार 2 बार से सांसद कर चुके वहां से। क्या है उस सीट जो कि पश्चिमी दिल्ली का सीट कहलाता है, उसके क्या आकलन है? जी, वहाँ पर भी भाजपा ने अपना दबदबा बरकरार रखा है और जाट बहुल इलाका है वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे भाजपा ने अपना कोर वोट है वो बरकरार रखा है और अभी तक लगातार भाजपा वहाँ पे आगे चलती चली आ रही है। एक और सीट की बात करूंगा, साउथ दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली पे, जहां पे सही राम पहलवान आप से कैंडिडेट है और रामवीर सिंह विधुरी जो कि करंट में विधायक भी हैं, उनको बीजेपी ने उतारा है। और उस सीट की क्या स्थिति है? जी, इस सीट पे आपको याद होगा इससे पहले भी विधुरी ही सांसद थे यहाँ से, रमेश सिंह विधुरी, जिन्होंने लोकसभा में कुछ बयान दिया था, वक्तव्य दिया था, जिसके बाद से उनके ऊपर पार्टी ने एक्शन लेते हुए यहाँ से रामवीर सिंह विधुरी को उतारा गया था, जो कि ये विधुरी समाज का जो गढ़ भी माना जाता है एक प्रकार से सीट, ये यहाँ पे उनका दबदबा रहा है अभी तक और अभी भी उन्होंने इस दबदबे को बरकरार रखा है।